नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन 5 से 10 मिनट की बूस्टर डोज देखेंगे और उसमें अपन यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में अपन देखेंगे। हैंड नोट्स है दोस्तों यहाँ पे, तो हैंड नोट्स के द्वारा अपन देखेंगे पाचन तंत्र है। तो पाचन तंत्र की अगर परिचय देखें तो पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम वह प्रणाली है जो हमारे शरीर को है, भोजन को क्या करती है, उसे तोड़कर उससे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स निकालती है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब पाचन तंत्र के मुख्य अंग देखें तो पाचन तंत्र में मुख्य अंग देखेंगे तो इसके अंदर है यहाँ पे मुख हो गया, ग्रसनी हो गई जिसे अपन फेरिंग्स बोलते हैं, एसो इसोफेगस बोलते हैं, ग्रासनली, यकृत, लीवर, ये इसके क्या होते हैं दोस्तों यहाँ पे अंग होते हैं, पाचन तंत्र के अंग होते हैं। साथ ही में यकृत हो गया, आमाशय, स्टोमक, पित्ताशय, गोल ब्लैडर, अग्नाशय, पैनक्रियाज ग्रंथि हो गई, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई और एनस यानी गुद्दा हो गया। ये पाचन तंत्र के यहाँ पे ऑर्गन होते हैं। अब पाचन तंत्र में देखिए दोस्तों यहाँ पे मुख होता है, माउथ होता है, वो क्या करता है? तो मुख के अंदर है वो भोजन यहीं से शुरू हो जाता है और दांत है वो भोजन को चबाने के लिए और लार ग्रंथि है वो उसे नरम करने के लिए यहाँ पे काम आती है। मुख के बाद में भोजन कहा जाता है तो वो ग्रसनी और ग्रासनली यानी फेरिंग्स और ईसोफेगस के अंदर जाता है। भोजन को मुख से पेट तक ले जाने के लिए है वो गर्जनी और ग्रासनली कार्य करती है। फिर भोजन कहाँ चला जाता है? तो आमाशय में तीसरा भाग है वो आमाशय आता है, तो आमाशय में स्टोमक में जाता है। यहाँ भोजन अम्ल, एसिड और एंजाइम से टूटता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। भोजन अर्धद्रव्य रूप से यानी कायम के रूप में है वो चाइम के रूप में बदल जाता है। फिर आती है अपना छोटी आंत, और छोटी आंत की बात करें तो इसके अंदर है, छोटी आंत के अंदर है वो भोजन का मुख्य भाग है वो इसके अंदर यहाँ पे पाचन होता है। भोजन ज्यादातर है वो छोटी आंत में ही पाचन होता है। पोषक तत्व है वो यहीं अवशोषित होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आती है छोटी आंत के बाद में है वो बड़ी आंत आती है। तो बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? तो बड़ी आंत के अंदर पानी का और लवण होते हैं जो साल्ट्स होते हैं उनका अवशोषण होता है और मल यानी वेस्टेज का है वो निर्माण होता है। फिर अपना लास्ट में आता है छठा भाग है वो एनएस आता है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलता है। ये 6 प्रकार से है टोटल यहाँ पे अपना पाचन होता है। अब देखिए दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या होता है? तो पाचन वैसे 5 प्रक्रिया में होता है लेकिन यहाँ पे 4 ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला इंजेक्शन बोलते हैं, जिससे भोजन का ग्रहण करना है, मुख भोजन को मुख में लेना, इंजेक्शन। फिर डाइजेशन होता है, मुख के बाद में भोजन है वो पाचन हो जाए, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना होता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है, भोजन का अवशोषण हो जाता है और लास्ट में है वो यहाँ पे इंजेक्शन होता है, जिसे अपन अवशिष्ट पदार्थ है एनएस के द्वारा यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो ये भोजन की यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया होती है। फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सहायक अंग देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो लीवर काम में आता है जो पित्त बनाता है। अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि है, इससे यहाँ पे पाचक एंजाइम निकलते हैं और पित्ताशय गोल ब्लैडर है, इसमें पित्त संग्रह होता है वो छोटी आंत के अंदर यहाँ पे जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब डाइजेशन मैंने बता ही दिया है कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो पाचन के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो पाचन के अंदर भोजन को तोड़कर है वो छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है और शरीर के उपयोग के लिए इसे अपन काम में लेते हैं। पाचन की प्रक्रिया कैसी होती है तो वो मैंने बता दिया। मुख के अंदर होता है, तो मुख के अंदर क्या होगा? तो मुख में जैसे ही जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो दांत है चबाने का कार्य और साथ ही मलार ग्रंथि है वो भोजन को गीला करती है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर यहाँ पे पाचन शुरू कर देती है। आगे देखिए दोस्तों, ग्रासनल ईसोफेगस है, मैंने बताया है दोबारा कि यहाँ पे मुख से जो भोजन है वो पेट तक पहुंचाने के लिए है वो इसोफेगस है वो कार्य करती है, ग्रासनली। और इस भोजन है वो आगे कैसे जाता है? तो पेरिस्टालिसिस क्रिया के द्वारा यानी क्रमांकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। भोजन मांसपेशियों की गति से आगे बढ़ता है। अब भोजन यहाँ पे इसोफेगस के बाद में सीधा यहाँ पे आमाशय स्टोमक में चला जाता है और स्टोमक है इसके अंदर भोजन है वो अम्ल और यहाँ पे एंजाइम में टूटता है। भोजन एक गाढ़े दरों के रूप में यानी चाइम में बदल जाता है। आमाशय में भोजन है वो चाइम के रूप में बदलता है और फिर छोटी आंत के अंदर यहाँ पे भोजन पहला भाग है छोटी आंत का उसमें चला जाता है और भोजन का मुख्य भाग यहीं से होता है। जो पाचन का मुख्य भाग है वो यहाँ पे छोटी आंत से स्टार्ट हो जाता है और भोजन तत्व न्यूट्रिएंट्स रक्त में यहाँ पे अवशोषित भी यहाँ पे कर लिए जाते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बड़ी आंत आ जाती है। फिर तो बड़ी आंत की बात करें तो भोजन में पानी का अवशोषित होता है, बचा हुआ पदार्थ है, मल है, वेस्टेज है वो इसके अंदर यहाँ पे बनता है और फिर यहाँ पे एनएस के द्वारा यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाता है। अब पाचन का महत्व की बात करें अपन यहाँ पे, पाचन का महत्व क्यों? तो शरीर को इससे ऊर्जा मिलती है, वृद्धि और विकास में मदद करता है, शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन यहाँ पे दांत की बात करें तो मुख के अंदर है वो दांत आते हैं पचाने के लिए, भोजन है, लार ग्रंथियां होती है 3 ग्रंथि वो भी इसमें कार्य करती है। साथ ही में दोस्तों फिर यहाँ पे ग्रास नली होती है, उसमें भोजन जाता है, ग्रास नली ईसोफेगस से फिर सीधा यहाँ पे कहा जाता है तो आमाशय के अंदर चला जाता है। वहां पे क्या कार्य होता है? तो अम्ल और एंजाइम के रूप में यहाँ पे भोजन को तोड़ा जाता है और भोजन है वो यहाँ पे क्या बन जाता है? चाइम के रूप में यहाँ पे बन जाता है। फिर छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत के अंदर क्या होता है? तो पित्तरस भी चला जाता है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस आता है, आंतों से आंतर रस आता है और साथ ही में विली विली होती है दोस्तों यहाँ पे, जो पचे हुए भोजन को है ब्लड के अंदर यहाँ पे पहुंचा देती है। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे अपना यहाँ पे देखिए दोस्तों एंजाइम कार्य करते हैं, जो एंजाइम आते हैं वो एंजाइमों की बात करें तो पाचन तंत्र में जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनके कार्य देखिए दोस्तों। एंजाइम होता क्या है, तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक, ध्यान रखना है, बायो कैटालिस्ट जो होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में और रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रियाएं की होती हैं उनकी गति को बढ़ाते हैं। और एंजाइम है वो मुख्यतः क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मुख्यतः किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के यहाँ पे बने हुए होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एंजाइम के प्रमुख कार्य देखेंगे। एक तरफ एंजाइम है और दूसरी तरफ इसके कार्य है कि कौन सा एंजाइम कौन सा कार्य करेगा। तो यहाँ पे एमाइलेज की बात करें अपन, तो एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, तो वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन को वो के पाचन में सहायता करता है ट्रिप्सिन। लाइपेज की बात करें वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़कर बदलता है। माल्टोज की बात करें अपन यहाँ पे, तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे सुक्रोज ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलता है, जो ग्लूकोज है उसको फ्रक्टोज में बदलता है। लेक्टोज क्या करता है, तो लेक्टोज लेक्टोज को ग्लूकोज और गलेक्टोज में बदलता है। रेनिन क्या करता है, तो रेनिन ध्यान रखना दूध की जो वसा होती है, दूध का एंजाइम होता है, दूध को जमाने में सहायता करता है। एंजाइम रेनिन है छोटे बच्चों में ज्यादा उपयोगी होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कैटालेज की बात करें तो कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन में बदलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो यूरिज है, यूरिज क्या करता है, तो यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो ये अपने को 10 प्रकार के एंजाइम है, उनको भी ध्यान रखना है कौन सा एंजाइम कौन सा कार्य कर रहा है, इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एंजाइम की विशेषता और देखते हैं। तो एंजाइम की विशेषताओं में अपन देखें तो एंजाइम की विशेषता में एंजाइम क्या होते हैं, तो जैव उत्प्रेरक है वो अपन ने देख लिया, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे स्वयं नष्ट नहीं होते हैं एंजाइम कभी भी, और यहाँ पे विशिष्ट कार्य करते हैं और ताप और पीएच को प्रभावित करते हैं। एंजाइम तापमान और पीएच है उनको भी बैलेंस करके रखते हैं। तो आपने देख लिया एंजाइम क्या क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैव उत्प्रेरक का कार्य, विशिष्ट कार्य, गति बढ़ाते हैं और यहाँ पे पीएच और तापमान को कार्य करते हैं, और स्वयं कभी भी यहाँ पे नष्ट नहीं होते, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे एंजाइम के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य बात करें तो एंजाइम शब्द का प्रयोग है सबसे पहले कुहने ने किया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों एंजाइम, अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, तो वो प्रोटीन होते हैं। अधिकांश एंजाइम क्या होते हैं, तो वो प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम की क्रिया के लिए बात करें अपन यहाँ पे, तो एंजाइम की क्रिया के लिए प्रयुक्त उपयुक्त तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो अपना यहाँ पे शरीर का टेम्परेचर यहाँ पे होता है। तो चलिए दोस्तों ये अपन ने लगभग डाइजेशन पाचन तंत्र से संबंधित यहाँ पे बूस्टर डोज के तौर पर अपन ने क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लिया है। तो अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे कि पाचन कैसे कैसे होता है, वो अपन ने सारा कंप्लीट किया है। अब अपन देखें दोस्तों नेक्स्ट बूस्टर डोज में देखेंगे, वो अपन श्वसन तंत्र लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।